जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को ध्यान और मेडिटेशन कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे, मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर गणेश चतुर्भुज से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि
अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ, आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। धीरे धीरे चित्त को बुद्ध विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए। समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ।
सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। कहा मामा राक्षस, अरे भाई कोई और अच्छा नहीं मिला था तुमको? कंस ही को मामा बनाना था? हाँ? क्यों बना? सोचना चाहिए। इसलिए कि मामा होते हुए भी उसका मर्दन करना है। रिश्तेदारी है जिसके पीछे में हम लोग देश बेच देते हैं। ये रिश्तेदार, मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये फलाना, ये सब हो जाए। ऐसा व्यर्थ की चीजों में हम इतना महत्व देते हैं। अगर राक्षस है तो मेरा मामा हो चाहे ढामा हो, उसको मार। इसलिए इस तरह की जो हमारे अंदर हिंदुस्तानियों की खास चीज है। अंग्रेजों का बात और है, उनसे बात करते हो तो और बात करनी पड़ती है। आप लोग की बात और। उन लोग के यहाँ तो बेटा वो तो किसी को नहीं मानते, माने और उससे रिश्ता तो कोई नहीं होता। बेटा बाप को मार डालेगा, बाप है बेटे को मार डालेगा। मानो सभी राक्षस है इस मामले। और हिंदुस्तान के लोग यह है कि अगर बेटा है, अगर वो मर्डरर भी है तो भी माँ जो है कहेगी बेटे कोई बात नहीं, मर्डर ही करके आए ना, हाथ दो खाना खा लो। कुछ बात नहीं है, तुम तो मेरी जान हो, कुछ हट जाए, तुम ये खाना खा लो चाहे मर्डर करके। ये अपना देश। ऐसी जो हमारी अंधी आंख है उसको खोलने के लिए ही ये। इसी प्रकार जाति पाति में फिर हमारा जो एक अंधविश्वास मंदिरों में, मस्जिदों में और इन सब चीजों में है, मैं तो कहूं गुरुद्वारे में भी, उससे तरफ दृष्टि उठाने के लिए भी लोगों ने बड़ी मेहनत। नानक साहब ने खुद ग्रंथ साहब इसलिए बनाया कि उन्होंने कि बाकी सब शास्त्रों में तो ये लोग इंटरप्रिटेशंस लगाते हैं, तो उन्होंने जो रियलाइज होल्स थे ऐसे ही गुरुओं का वो ग्रंथ साहब बनाया। अब वही ग्रंथ साहब पढ़ रहे, भाई उसमें क्या लिखा है वो तो देखो। जो बात उन्होंने असल कही उसका इसेंस तो पकड़ो, नहीं तो नानक साहब के साथ भी तो जाति हो रही है। इसलिए इस तरह का कंफ्यूजन, संभ्रांत स्थिति अपने सभी धर्मों में इतनी बुरी तरह से। यहां तक लोग कहते हैं कि मोहम्मद गजनी जो थे वो स्वयं साक्षात कृष्ण का अवतार था, क्योंकि ब्राह्मणों ने लूट मचाई थी, इसलिए कृष्ण ने मोहम्मद गजनी का अवतार लिया। कहानी है ऐसी। और जब उन्होंने सोमनाथ को लूटा तो वहां से शंकर जी भागे और भागते भागते भैरवनाथ जी के मंदिर में घुस गए। उनसे कहा भैया तुम मुझे बचाओ, ये तो मेरे पीछे। कहा कि आप तो शिव जी हैं, आप किससे डरते हैं? आपको क्या डरने की बात है? आप तो एक त्रिनेत्र खोल दीजिए तो अभी ठीक हो जाए। कहा भैया तुम जाके देखो ये कौन है, वो सो रहा है। जाके देखा, इन्होंने कहते भैरवनाथ जी जो गए तो उन्होंने देखा कि वहां विराट साक्षात सो रहे हैं। उनका बाबा रे बाबा, इनको कौन मारेगा? तो भैरवनाथ जी ने कहा एक चीज माँ ने मुझे दी है, वो शक्ति में इस्तेमाल कर। भ्रमरा देवी ने भुंगों की शक्ति उन्होंने दी थी, तो उन्होंने भुंगों की शक्ति अपनी इस्तेमाल करने से भ्रमर गए और उन्हें गुनगुना के उनको सोने ही नहीं दिया। तो कृष्ण को सोना जरूरी है बीच बीच में, ये तो बहुत ही उपद्व्याप हो जाए संसार भर में, क्योंकि उनकी हनन शक्ति बहुत जबरदस्त है। वो परेशान हो करके चले गए, ऐसा लोग कहते हैं। इसमें सही जो भी तथ्य है नहीं, इस मामले में मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब
इंसान को किसी भी चीज के बारे में इस तरह से लोग तंग कर देते हैं, तो इस तरह की कहानी भी बना सकता है। जब धर्म के नाम पर इतने अत्याचार, खूना खराबी, ये वो सब हो रहा है, तो भगवान को भी लोग कह सकते हैं कि भगवान कोई चीज नहीं है। भगवान में भी विश्वास करना असंभव सा हो जाता है। उसमें मैं उनका दोष नहीं समझती, क्योंकि जो भगवान का नाम लेकर के काम करे वो अगर इतने महादुष्ट हैं। अब समझ लीजिए एक योगी साहब है, वो बंदूक बना रहे, अभी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है कि योगी का और बंदूक का संबंध क्या। भाई तुम बता दो, तुम्हारा नाम योगी। मुझसे बहुतों ने पूछा कि योग का बंदूक का क्या संबंध। मैंने कहा ना तो कृष्ण का आयुध है ना देवी का बंदूक। ये कोई आयुध जोड़ रहे हो। तो इस प्रकार के विक्षिप्त और विचित्र लोग आजकल के जमाने में संसार में आए। इससे भी भगवान का नाम जो है, लोग सोचते हैं कि तो कहने की बात है कि भगवान है, भगवान होने से। अब सजोगी सिर्फ जानते हैं, पक्की बात जानते माने सिर्फ बुद्धि से नहीं, लेकिन वाइब्रेशन से कि परमात्मा है और उनकी विश्वव्यापी शक्ति है, संचालित है, सिर्फ सहयोगी जानते हैं। अब जान तो बहुत कुछ लिया आप लोगों ने। मैं आपसे बताती हूँ, आप लोग जितना जानते हैं बड़े बड़े योगी भी नहीं जानते। मैंने असली योगी वो भी नहीं जानते। लेकिन कुछ जानना ऐसा हो गया है जैसे रेडियो के अंदर से म्यूजिक आता है और रेडियो पे असर नहीं होता। आर पार जो कुछ भी जाना है बहुत कुछ जान लिया और वाइब्रेशंस में भी जाना है, लेकिन वो कुछ वाइब्रेशंस अपने अंदर नहीं चल रहे, बाहर पर उनको कुछ अंदर भी चलाना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूं कि अपने को डिसिप्लिन करिए, अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक करके इन वाइब्रेशंस को अंदर भी लीजिए। इसमें कहूंगी महाराष्ट्र में लोग मेहनत बहुत करते, बड़े मेहनती, और इसीलिए सहयोग में उनकी प्रगति बड़ी गहन हो रही, गहरी हो रही। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि रोज सवेरे उठकर, अब इंग्लैंड में जहाँ की इतनी ठंड पड़ती है और अंग्रेज को अगर सबसे बड़ा गुनाह है, चाहे आप मार डालिए, उसका खून कर डालिए, वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर उसको सुबह आपने जगा दिया तो हो गया, आप खत्म। उसके बाद इससे बड़े महान पाप है ही नहीं इंग्लैंड में। अगर आपने किसी को सवेरे 9 बजे से पहले जगा दिया तो साहब से महापापी दुष्ट राक्षस कोई। ऐसे देश में लोग 4 बजे उठ के नहाते हैं, 4 बजे मेहनत, क्योंकि वो जो पहली डिसिप्लिन थी अब उन्हें सहयोग में लगा। हम लोग को तो कभी डिसिप्लिन नहीं रहे, हम लोग सब मुक्त लोग हैं, सभी आत्मा है, ब्रह्मा से ब्रह्म ब्रह्म, सब लोग ब्रह्म बने बैठे। उन लोगों ने इतनी मेहनत, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? अब सवेरे 4 बजे माता जी उठने को मत बोलिए, बहुत ज्यादा होता है। मैं नहीं बोलती, पर आप खुद ही सोचिए कि आपको टाइम कब है। सवेरे उठ करके ध्यान में वो लोग बैठते हैं, लंदन की ठंड, और उस मेहनत से ही वो लोग पा गए। वहां तो नर्क है, जब नर्क में उन्होंने स्वर्ग खड़ा किया तो स्वर्ग में थोड़े से दीप लगाना कोई मुश्किल नहीं, ये तो स्वर्ग ही। वो बातें छोड़ दीजिए, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये देश बहुत महान देश, इसमें ये काम करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो इसलिए मैं बता रही हूं कि कल के भविष्य के जो नेता लोग हैं वो आप ही यहां बैठे हुए हैं। कोई राजकीय या सामाजिक और जितने भी तरह के इक हैं वो सब में आत्मा का ही प्रादुर्भाव होगा, नहीं तो काम नहीं। कल के नेता आप लोग, आप ही में सहयोग से तैयार हो। और अब मुझे पूछना यह है कि आप में से इतने कौन लोग हैं जो इसके लिए तैयार है कि अपना जीवन एक शुद्ध, सुंदर एवं पूरी तरह से डायनामिक बनाए।
निर्भय, पूरी तरह से निर्भय होकर हम एक विशेष रूप के इंसान बनना, और हैं, आपको हो गया। आप जैसे कहते हैं कि द्विज हो गए, एक अंडा था, जैसे समझ लीजिए ये ईगो सुपर ईगो का, ये टूट करके और आप पक्षी हो गए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा पक्षी एक अंडे से भी कमजोर होता है, इसलिए इसे बहुत बढ़ावा देना चाहिए, संभालना चाहिए, संजोना चाहिए और शुद्धता रखिए। प्रेम शुद्ध हो, शुद्ध प्रेम, इसकी भी भावना बहुत कम लोगों को है कि शुद्ध प्रेम क्या होता है। शुद्ध प्रेम वो होता है कि जिसमें ना कोई किसी प्रकार का ग्रीड है और न ही किसी प्रकार की लस्ट है, माने ना कोई तरह की लालसा है, ना लालच है और ना ही उसमें कोई तरह की गंदगी, वो बहते रहता है अव्याह। इस शुद्ध प्रेम का अपने अंदर से प्रकाश पैना चाहिए, ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, और जब ये होने लग जाता है तभी आप वंदनीय सहयोगी हो जाते हैं, उससे पहले। और ये एक जो बनने की विशेषता है, इसकी और जरूर ध्यान दिया जाए। आप आ जाएंगे कि माँ देखिए हमारा ये चीज ठीक कर दीजिए, माँ वो ठीक है, हाँ भाई चलो ठीक कर देंगे, लेकिन आपका कुछ बनेगा नहीं मामला। कोई बच्चा है कहता माँ हमें दे दो, चलो लो तुमको चाहिए लो, लेकिन आप कोई विशेष तो बने, आपने कुछ पाया नहीं। आप ऐसे ही माँ के आगे पीछे दौड़ते रहे, क्या फायदा। आपका जो कुछ माँ बनाना चाहती वो अगर आप नहीं बनेंगे तो माँ की भी तो शुद्ध इच्छा पूरी नहीं होती। एक अजीब तरह की बात है कि आपको बनाना चाहिए, ये मेरे अंदर शुद्ध इच्छा, और आपके अंदर शुद्ध इच्छा है कि आप कुछ बनना चाहते हैं। जब हमारा ऐसा, तो सिर्फ शुद्ध इच्छा पे रहे हैं, और शुद्ध इच्छा पे रहने के लिए शुद्ध प्रेम वही चीज, शुद्ध प्रेम, और शुद्धता लाने के लिए अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। हम किसी के यहां जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे इनके यहां इतनी अच्छी चीज आई है, ये कहां से आ गई, ये कैसे आ गई, लगा दिमाग दौड़ना। ये नहीं देखते कितनी अच्छी चीज है, कैसी बनी है, वाह वाह वाह, देखिए इसका मजा उठाइए, अच्छा है, सर दर्द अपनी नहीं दूसरे की, बड़ा अच्छा है। इस तरह से जब आप दूसरों की ओर देखें, ये मनुष्य आया, या अप्रिशिएटिव जबरा मिलना चाहिए, सबको पसंद करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर दृष्टि दोषों पे जाती है मनुष्य। ऐसे कोई कहेगा साहब वो अच्छी तो है लड़की लेकिन अट्रैक्टिव नहीं, मतलब क्या अट्रैक्टिव माने क्या, आप एकदम जाके एकदम क्या उससे चिपक जाएंगे, क्या अट्रैक्टिव क्या, मेरी आज तक समझ नहीं आया अट्रैक्टिव माने क्या होता है। खासकर अट्रैक्टिव शब्द मेरे आज तक समझ नहीं आया कि साहब वो अट्रैक्टिव नहीं। मैंने कहा भाई अट्रैक्टिव माने क्या चीज अट्रैक्ट आपको करती है, उसका नाक, मुंह, हाथ, स्किन, कपड़े शपड़े, क्या कौन सी चीज अट्रैक्ट तो एक ही चीज का चाहिए, दूसरे का आत्मा, वही तो आनंद देने वाली चीज है दूसरे की। बाह्य की दृष्टि जो है इसमें चित्त हमारा बड़ा उलझता है, चित्त को गहन उतारना पड़ता है, पेनिट्रेटिंग, गहन। तब कैसे पॉसिबल है, अगर आप पहले ही देखते साथ साहब वो तो ठीक नहीं, उनका ठीक नहीं, हो गया काम खत्म, वो आदमी खत्म, उसका आत्मा खत्म, उसकी सब जो कुछ भगवान ने मेहनत की सब खत्म, वो तो ठीक नहीं, बस हो गया काम खत्म। आप उसके गहन उतरे, क्या देखा, क्या खोजा है, क्या चीज है, गहन उतर के देखिए, और फिर आप देखें कि गहन में तो भाई कमाल, ऊपर से चाहे जैसा, और ज्यादातर से जो ऊपर से बहुत होते हैं कभी कभी बड़े गड़बड़ होते हैं। इसलिए गहन में क्या है,
उधर दृष्टि है क्या? देखिए प्रेम कितना बड़ा है। प्रेम गहन किसी की और दृष्टि करने में उसकी गहनता को नापे और आप खुद ही गहन उतरते चले जाए। एक है ना, दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं, किसी के दिल में मैं राह किए जा रहा हूं, रास्ता बनाते जा रहा हूं। इसी प्रकार उसकी गहनता पे उतरिए। सुपरफिशियलिटीज पे रहने से आदमी का चित्त गहन नहीं उतर सकता, और जब तक चित्त गहन नहीं उतरेगा तब तक आपकी गहनता नहीं बढ़ने वाली। तो चित्त को पहले गहन उतराए। बाह्य चीजों में जैसे हम आदमियों का बताऊंगा कि अब ब्लाउज मैच हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए सर फोड़ डालेंगे। ब्लाउज शुड बी मैचिंग। जब हम लोग यंग थे तो कोई मैचिंग ब्लाउज ही नहीं पहनता था। नीले रंग की साड़ी तो पीले रंग का ब्लाउज, सीधा ही। और पीला नहीं हुआ तो लाल रंग चल गया। मतलब कंट्रास्ट बॉर्डर तो पर होता नहीं, वो कंट्रास्ट कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पहन लिया। पहले होती कितनी साड़ियां थी किसी के पास में, 2 या 3, चाहे कितने भी रईस हो, ज्यादा कपड़े कोई रखता है। अब सब वो मैचिंग हो गए। औरतों का इतना प्रॉब्लम, अगर कोई औरत नहीं मैचिंग पहन के आई तो खलबली मच जाएगी सारे। क्या कपड़े पहन के आई थी बेवकूफ से। लेकिन वो अजीब सा जीन पहन के आए, 2 सींग लगा के आए, वो मॉडर्न हो। ऐसी जो हम लोगों ने चीजें नॉर्म्स बना ली है अपनी, उस नॉर्म्स में हो जाए। अब आदमियों की दूसरी बीमारी, उनको इतना कपड़ों से मैचिंग का टाइम कहां, तो घड़ी देखते रहते। हर एक आदमी की घड़ी कितना बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है। जब निकलने का टाइम होगा तो बजाय इसके कि बाहर निकल जाए, इत्मीनान करें और तो पूछे मैं, चलो भाई 2 मिनट बचे, 1 मिनट बचे, टाइम कीपर्स रहे होंगे। उतने में औरतें जो 25 चीज भूल गए वो भी भूल गए और भागे। हड़बड़, इतना टाइम हो गया। घड़ी देखना और बताना और जताना, ये भी मॉडर्न चीज है। पहले जमाने में कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि ना तो पहले रेलगाड़ियां थी, और रेलगाड़ी कौन आपके यहाँ टाइम रखती है जो आप इतनी जल्दी करते हैं। न प्लेन कौन आपका टाइम रखते हैं। प्लेन में भागे जाओ। आपको पता है यस्टरडे आपके सवेरे के गए हुए शाम तक बैठे रहे, प्लेन ही नहीं आया, बैठे हुए। लेकिन घर से निकलते हुए ऐसी हड़बड़, उसमें ये रह गया, अरे वो रह गया। एक बार गाड़ी जाके लाई तो भी प्लेन नहीं आया। आप कहोगे कि माई ये सब करे क्योंकि हम घड़ी के गुलाम हैं, हो सकता है। इतनी घड़ी की गुलामी करना भी आदमी को भी पागल बनाता है। जब आप सहयोग में आते हैं तो पता होना चाहिए कि प्लेन खड़ा रहेगा। आइए आराम से, राजा साहब है, प्लेन जाने वाला नहीं, चाहे कुछ हो जाए, प्लेन वहां खड़ा रहेगा। या देरी से आ रहा होगा, अगर आपको देर हो रही तो कोई हद नहीं, राजा साहब से जाइए। और अगर समझ लीजिए प्लेन मिसती हो, दूसरे प्लेन से जाइए, हो सकता है उसमें कोई चीज बनने वाली, उसी में कोई सहयोग मिलने वाला। ऐसा बहुत कुछ होता है, और उसका तांता आप जोड़ते जाए तो कहां से कहां पहुंच जाता है। एक बार मैं जिनीवा से जा रही थी, बहरहाल मेरा तो प्लेन नहीं मिस हुआ अभी तक कभी, ये भी एक आश्चर्य की बात है। पर एक साहब का मिस हो गया था, तो तड़पड़ाते हुए पहुंचे प्लेन में। इत्तेफाक से मेरे पास जगह मिली, बड़े नर्वस, उनकी हालत खराब, महाराष्ट्रियन थे, तो मैंने समझ लिया कि ये आ गए मेरे चक्कर। मैंने कहा करेला नींद चढ़ा, इनको अब फांसना चाहिए। तो मैंने मराठी में कहा, साहब आपको क्या परेशानी, क्या हो गई? तो उन्होंने मराठी में शुरू कर दिया, असली मराठी में। कहने ये प्लेन मैंने मिस किया, देखिए कितनी ये होगा। ऐसा कुछ नहीं मिस किया, आपके लिए कोई अच्छी चीज ही होने वाली इस प्लेन में। और देखा होगा क्या अच्छी चीज होगी, तो देखा
क्या आप माता जी निर्मला देवी हैं? मैंने कहा वो गए काम से हो गए प्लेन में। उनका नाम है डॉक्टर मुतालिक और उनका परेशान था और क्या मालूम कि मुझे आत्म साक्षात्कार मिलेगा। मैंने कहा ये इत्मीनान से चलो। उसके बाद मालूम है कहां से कहां बात पहुंच गई। यूएन में वो ले आए, इसको ले आए, उसको ले आए। वो बहुत बड़े आदमी है, WHO के वो डायरेक्टर। लेकिन वैसे वो ना आते थे शायद, पर इत्तेफाक सहज हो गए पार। तो ये सब मजे देखने के हैं। तो इतनी ज्यादा घड़ी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। आखिर ये सोचे कितने दिन घड़ी बांध के भी हमने क्या पाया। नहीं मतलब अपने बाप दादाओं ने भी घड़ी बांधी ही थी, हालांकि उनकी ज्यादातर खराबी रहती होगी। इतनी घड़ी से अपने को बांध के सिवाय नर्वसनेस के हमने कुछ नहीं पाया। और इस घड़ी की गुलामी में जो आजकल मॉडर्न चीज हमने जानी है और जो निकल आई है वो है ल्यूकेमिया। इसलिए अगर आपको ल्यूकेमिया पाना है तो इस घड़ी को आप तिलांजलि दे दीजिए। कभी इसको आगे रखिए, कभी पीछे रखिए। मैं भी ऐसे ही करती, या एक ही कांटा रख लीजिए। जैसे किसी ने पूछा कितना बजा, है ना 1:30 या 1:15, ठीक है, उसे भी जोड़ लीजिए, कोई सा भी नंबर समझ लीजिए। नहीं तो टाइम नहीं रहेगा एंजॉय करने का। अगर आप हर समय घड़ी की गुलामी करिएगा तो आपके पास टाइम कहाँ है एंजॉय करने के लिए। भाई अभी टाइम नहीं एंजॉयमेंट के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? इसको पकड़ना है, उसको पकड़ना है। ये जो भागा दौड़ है इसे आप बंद करिए। सब पागल जैसे भाग रहे हैं। इसी प्रकार की बातें और होती, पुरुषों की बातें और होती, लेकिन हमने अपने नॉर्म्स बना दिए। जैसे हमें टाइम से जरूर जाना। ये मैं नहीं कहती कि गलत बात है। अंग्रेजों ने बात बनाई कि अब टाइम से जाने से उन्होंने वाटरलू की लड़ाई जीती, पर हार भी सकते थे। वो टाइम से कोई फर्क नहीं। जब टाइम आ गया था तो जी गए और हार गए। इसका मतलब नहीं है कि अगर माता जी का प्रोग्राम 6 बजे है तो आप 9 बजे आइए। जिसके लिए योगी परेशान है और वर्मा साहब कि माँ जब भाषण देती तब चले आते, बीबी बच्चे सब लाइन से चले आ रहे हैं, माँ बोल रही है अपने चले आ रहे हैं। तो कहते हैं भाई माँ का दरवाजे तो सबको बंद नहीं, लेकिन माँ का तो दरबार था। दरवाजे तो ठीक, लेकिन दरबार है, वहां बहुत से बैठे हुए हैं, बहुत से ऐसे वैसे बैठे हुए हैं जिनसे बहुत बच के चलना चाहिए। ये आपको पता हो ना, यहाँ आने से पहले ही सब जमे हुए हैं, यहीं पे बैठे हों। उधर भी बैठे, उधर भी बैठे, वहां भी बैठे। इसलिए माँ के साथ लिबर्टी नहीं लेनी इस तरह की। वहां पर समय से पहले पहुंचना चाहिए। परमात्मा का काम, परमात्मा के काम के लिए पहले से सुसज्ज होके आइए, जान लेना चाहिए। लेकिन ये डिसिप्लिन आप अपना लगाइए, मैं नहीं लगाने वाली। 2-4 रपट पड़ेगी, फिर आप लोग फिर आ जाएंगे। समय से पहले वहां पहुंचना चाहिए। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के आप जिम्मेदार हो गए, पहले से पहुंचना चाहिए। बच्चों को भी सिखाए, माँ का प्रोग्राम है, कोई हर्ज नहीं। 1 कप कम चाय पी तो कोई हर्ज नहीं। चलो आज माँ का प्रोग्राम, बहुत बड़ी बात है, इसलिए टाइम से पहले पहुंचना। लेकिन मैं नहीं कहूं, मैंने इनसे भी का दरवाजा खुला रहा, लेकिन आप ही को समझना है, आप ही को जानना है और आप ही को मानना है और अपने को संभालना है। किसी पर भी सहयोग में जबरदस्ती, जुल्म, कोई चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी ओर से, लेकिन वो हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। आप जानते हैं आप पे ऑटोमेटिकली इसका प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि परमात्मा के साम्राज्य का जो आनंद है तो आ ही रहा है, लेकिन उनके रूल्स रेगुलेशंस भी चलते हैं और वो बड़े ही कमाल के रूल्स रेगुलेशन। इसलिए अपने को ही संभाल के रखना है, नतमस्तक होकर के ये सोचना है कि आज दरबार में जाने का। समझ लीजिए आपको दिल्ली दरबार में पहले लोग जाते थे, आप बताओ, तो 2 महीने पहले से तैयारी होती थी।
स्पेशल कपड़े बनाए जाते हैं और कैसे जाते हैं उसका रिहर्सल करते हैं। और अगर आप गए हैं तो वायसराय के सामने आप पीठ नहीं दिखा सकते, झुक के और पीछे ऐसे सीधे चले। अरे ये वायसराय होता किस बला का ना, परमात्मा के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, उससे भी कम। उसका तो इतना महात्म्य, फिर हमारी मां क्यों ना हो, लेकिन दरबार भरा हुआ है। और जो बड़े बड़े देवता लोग हैं वो कायदे से बैठे रहते हैं, सब आयु पहन, पूरा इंतजाम रहता है, पूरे खड़े रहते हैं और सब तैयारी से पहुंचते हैं। देखिए वाइब्रेशंस पे आप कितने जोर के वाइब्रेशंस छूट, वो सब सज्ज होते हैं इस वक्त। जब हम बोलते हैं तो देखिए कैसे वाइब्रेशंस, इसलिए आपको भी सतर्क हो। वो देख रहे हैं आप सबको कैसे आप चलते हैं, इसलिए संभल करके बहुत नतमस्तक होकर के ये बात आपको धीरे धीरे जान जाएगी कि आप कहाँ पहुंचे हैं, आपका स्थान क्या है, आप कौन सी ऊंची दशा में, उस दशा के अनुसार आप चलें। अभी लंदन में शादी हुई थी, वहां के युवराज, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, क्या उसका तमाशा था होता था। लेकिन के लिए अमेरिका से बेगम साहब की बीबियां, और वो 15 मिनट देर से आई दौड़ते दौड़ते बात, और सारे दूर कमेंट्री ये कि ये औरत क्या समझेगी, ये तो एक मॉडल थी, अभी हो गई प्रेसिडेंट की बीवी तो क्या हुआ, जो असली था वो तो सामने आ रहा, ये क्या समझेगी कायदा। तो वो तो कोई चीज ही नहीं, वो तो कोई चीज ही नहीं, लेकिन ये जो चीज है उसे कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है, कितनी महान है, उसको समझें। और इस महानता को पहचानते ही आप स्वयं उस महानता का विशेष आदर करें। मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालती, आपको ही ग्रो होना है, जो खुद ग्रो होगा, जो खुद ही इसमें बढ़ करके ऊंचा उठेगा, वो स्वयं को वैसे ही संवार लेगा, उसको कहने की जरूरत। कहने से जो काम होगा वो फिर क्या सहज हो। आप खुद अपनी समझदारी से इसमें एक बड़प्पन, अपनी प्रतिष्ठा लेकर उठे। आप स्वयं प्रतिष्ठित हैं और उस स्वयं को सामने रख कर दीजिए। आपसी बातचीत, आपसी का बोलना चाहना, सब चीज में स्वयं चालित होना चाहिए। ओनर ड्रिवन को स्वयं चालित कहते हैं, पर स्व तो मिसिंग होता है उसमें। आपका स्व जागरूक है, उस स्व के तंत्र में चलिए, वही स्वतंत्र। और उस तंत्र में चलते हुए जो एक विशेष रूप आप धारण करते हैं, उसको देखकर ही लोग सोचेंगे वाह ये क्या चीज सामने चली। इस पागल दुनिया में बहुत जरूरत है इस वक्त। मुझे थोड़ी सी आपकी मदद की जरूरत है, अगर हो जाए तो ये दुनिया पलटने वाली है, बहुत जल्दी पलट जाए। आप लोग सब मिलकर के कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि अपना महात्म्य समझें। माता जी का महात्म्य है जो तो बहुत लिख गए, आप अपना महात्म्य लिखिए और ये जाने कि कहां से कहां लोग पहुंच गए और कहां से कहां पहुंचना है। आज नवे वर्ष के दिन विशेष रूप से ये कहने का है, आनंद से रहें, सुख से रहें, चैन से रहें, हंसते रहें, पर अपने प्रतिष्ठा में बंधे रहें, प्रतिष्ठा अपनी छोड़े ना। और वो दिन दूर नहीं जबकि आप देखिएगा कि दुनिया सारी आप लोग रोशन कर रहे हैं। आप सबको मेरा आनंद। आ
सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। करत गान धर ध्यान श्याम को, करत गान धर ध्यान श्याम को। करत गान धर ध्यान श्याम को, रही सब घर की सुध बिसराई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। रे गरे पम गरे गरे सनि सा पध पनि ध पम पम ध पम ग म ग पम गरे गरे पम गरे गरे सनि सा नि सा नि रे सनि ध नि ध सनि ध पध पनि ध पम पम ध पम ग म ग पम गरे गरे पम गरे गरे पम गरे गरे पम गरे गरे सनि सा। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः, नमो नमः, नमो
इसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा कि आपने जो हमको परम चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।